डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे मार्च का महीना नज़दीक आता जा रहा है तो आपको पेपर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो गई है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं पेपर के हवाले से, पेपर की तैयारी के हवाले से। तो जैसा कि जानते हैं कि आपका स्मार्ट सिलेबस जो है वो पेक्टा की जानब से ऑफिशियली जो है वो अपलोड हो चुका हुआ है। उसी के मुताबिक जो है वो अभी आपके टीचर आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो ना सिर्फ पेक्टा ने आपका स्मार्ट सिलेबस दिया बल्कि जिस तरह का उसने मॉडल पेपर यानी जिस तरह का बोर्ड के अंदर आपका पेपर आना है उसका एक मॉडल पेपर भी सारे सब्जेक्ट का उसने दिया हुआ है कि किस तरह का पेपर आपको बोर्ड में आ सकता है। इसी से मिलता जुलता जो आपकी पेयरिंग स्कीम आपको दी गई है, ठीक है, एक आपको पेयरिंग स्कीम आपको टीचर ने भी दिखाई होगी और आपने भी पेक्टा की वेबसाइट पे देखी होगी। उसके मुताबिक जो है किस चैप्टर में से कितना आना है, कौन से लॉन्ग कौन से शॉर्ट आना है, तो उसके मुताबिक जो है एक पेपर भी मॉडल पेपर दिया हुआ है। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि जब भी आप पेपर की तैयारी करने लगें तो पुराने पेपर को छोड़ दें, क्योंकि न्यू बुक आई है, पहली दफ़ा ये पेपर आना है। तो ये जो आपका मॉडल पेपर आया है इसको आप तफसील के साथ समझ लें अच्छे तरीके से, तो आपका पेपर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जो है वो क्लास 9th का जो है सबसे पहले मैथ का जो मॉडल पेपर है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकें। अच्छा जी, इस सबसे पहले जो आपके पास एमसीक्यूज पेपर है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज में सबसे पहले आपको जो टाइम अलाउड है वो है 20 मिनट्स का। इसके 15 एमसीक्यूज हैं। 15 एमसीक्यूज में से सिर्फ जो है वो आपने 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं, ठीक है। नोट यहाँ पे लिखी हुई है, इसको और से समझने। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए बी सी डी दिए गए हैं, यानी हर जो सवाल आपको दिया गया उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो इंतखाब आपके ख्याल में दुरुस्त है इसके सवाल के सामने वाले दायरे को मार्कर या पेन की स्याही से भरें। 2 या 2 से ज़्यादा दायरों को काटने या भरने की सूरत में जवाब गलत तस्वर होगा, यानी कि जो भी आप एमसीक्यूज ठीक होगा उसका जो दायरा वो आप फिलअप करेंगे और अगर एक से ज़्यादा दायरा जो है वो फिलअप करेंगे तो आपका जवाब जो है वो गलत तस्वर किया जाएगा। नीचे नोट इंग्लिश में भी है और साथ उर्दू में भी आपको नोट दिया गया। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि ज़रूरी है आपका समझना। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5। इसकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से मुराद होता है, इससे मुराद है मल्टीप्लाई करवाना। तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। ये मैंने इनको लिख लिया। अब ये देखें आपको a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे कुछ शेप बन रही है। ये वाला फार्मूला जो है वो बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अगर आपने अलजबरा अच्छे तरीके से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको ये फ़ौरन आपके दिमाग में जो है ये क्लिक करेगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। वैसे तो इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, फार्मूले के बगैर भी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब अगर आप फार्मूले के साथ करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर रूट जो है वो 1/2 के वैल्यू बराबर होती है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9 माइनस 5 4। अब ये जो आंसर 4 आया ये हमने बताना है कि ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। ऑड नंबर नहीं है बिल्कुल भी, प्राइम नंबर भी नहीं है। अब इरेशनल रैशनल की बात हो रही है, तो अगर आपने रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से समझा हुआ तो आप जानते हैं कोई भी नंबर जो बटे की शक्ल में लिखा जा सकता हो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। ये 4 है तो 4 के नीचे जो है वो आप 1 इसको लगा सकते हैं ताकि आप इसको एज ए रैशनल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 ज़रूर होता है। इरेशनल नंबर तो किसी तरीके भी नहीं है। तो ये आपका जो है वो डी ऑप्शन, ये वाली जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक होगी। ये आपका जो है वो एक रैशनल नंबर होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज।
यानी जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी जो बेस क्या है, जो कॉमन लॉगरिथम हम पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में भी शामिल है, उसकी जो बेस है वो 10 है, ठीक है, उसकी बेस 10 है। ये आपने उसमें बुक में पढ़ा भी हुआ है और ये उसकी जो थ्योरी है उसमें ये चीज़ शामिल भी है। आगे है इफ ए इज इक्वल टू खाली सेट हो, अगर ए जो है खाली सेट है देन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। यहां पे एमसीक्यूज नंबर 3 लिख लेते हैं। अगर ए जो है वो एक खाली सेट है, ए एक खाली सेट है, तो पावर सेट ऑफ ए जो है वो क्या होगा। अब किसी भी खाली सेट का यानी कि इसका जो फार्मूला है ना पावर सेट के अंदर सबसेट कितने आते हैं, वो फार्मूला है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n से मुराद है 2, n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं 0, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 0 है, तो 2 की पावर 0 जो है वो जवाब 1 आएगा। तो इसका जो सबसेट बनेगा यानी पावर सेट के अंदर जो सबसेट बनेगा वो 1 होगा, तो वो जो 1 होगा वो आपका खाली सेट ही जो है वो ही होगा। तो चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें, दोनों तरीके से वो ठीक है। तो ये आपका जो आंसर इसमें आ रहा है वो ये खाली सेट आ रहा है, 1 भी नहीं लिखना, ये वाला खाली सेट भी ठीक है, ये नल सेट है। अब उसमें एक सी ऑप्शन बन रही है। तो अब आपने जानते हैं कि पावर सेट ऑफ ए लिखने के लिए हमने पहले भी क्वेश्चन किए, एक ब्रैकेट बाहर वैसे लगी होती है यानी कि ये एक ब्रैकेट ऐसे अलहदा से हम लगी तो होती है, फिर इसके अंदर जो भी इसके सबसेट बनते हैं उस पर भी ब्रैकेट लगी होती है। तो इसमें ये जो देख रहे हैं डबल ब्रैकेट लगी हुई है, ये पावर सेट की सिंबल है यानी डबल ब्रैकेट लगी होती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपकी बिल्कुल ठीक होगी। बाकी जो है खाली सेट ये वाला और ये वाला आपने ठीक नहीं करना, तो ये साथ साथ मैं आपको डिटेल से समझा भी रहा। उससे जी उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं, इज इक्वल टू 50, वो 50 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 30 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी 35 है। देन जो है इस सेट के जो इंटरसेक्शन होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है जो कि आपकी बुक में शामिल है, वो फार्मूला सबसे पहले मैं लिखता हूं फिर मैं आपको सवाल समझाता हूं। वो फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आपकी बुक में मौजूद है ये वाला फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। ये फार्मूला मैंने बुक से लिया है, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद किए बगैर ये सॉल्व नहीं होगा। तो देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हैं, वो है 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो हैं 30, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं वो हैं 35। तो आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, इसको हम इधर ही रखते हैं। अब आपके पास आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 30 प्लस 35, ये आपके पास हो जाएगा 65 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्योंकि ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, 65 इधर प्लस हो रहा है यानी इधर ये प्लस है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 65 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये प्लस का 50 है, ये माइनस का 65 है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो है वो माइनस का 15 आ जाएगा। और ये जो माइनस है ना ये इसके साथ भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैं लगाना भूल गया हूँ, ये माइनस इसके साथ भी यहाँ पे लगा हुआ है, बल्कि इसको और क्लियर कर लेते हैं, ये इधर ही को डाल लेते हैं, ये माइनस इधर लगा हुआ है, तो ये इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस इधर भी है इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा पॉजिटिव 15 जवाब आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव 15 वाली बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, तो इसकी जो है वो बी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम अगर देखते हैं तो उसमें द एलसीएम ऑफ 16x² एंड
4x एंड 30xy इज, आपने इसका एलसीएम बताना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 16x स्क्वायर, उसके बाद है 4x, उसके बाद है 30xy। अब देखें 16 है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ये इसके फैक्टर मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए, मल्टीप्लाई बाय x, फिर मल्टीप्लाई बाय x, x क्योंकि 2 दफा है। अब 4 है, इसको मैं लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक हो गया। अब 30 है तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। अब इसमें कॉमन क्या है, देखें एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो है एक तो आएगा यहां से 2, ठीक है। 2 के बाद कॉमन और हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है, 2 में भी कॉमन हो सकता है, उसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जो कॉमन आ जाएंगे वो एक दफ़ा लिखेंगे, फिर जो नॉन कॉमन होंगे वो भी लिखने हैं। तो इसमें ये 2 जो आएंगे ये भी आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद नंबर में 3 और 5 भी आएगा, 3 एंड 5 भी आएगा। फिर देखें x जो है वो आपका कॉमन है, तो x एक दफ़ा आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x जो है वो एक दफ़ा फिर आएगा, क्योंकि जो है वो x यहाँ पे एक बच रहा है अनकॉमन में, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई बाय y। ये कॉमन और अनकॉमन मैंने सारे लिख दिए हैं। 2 की पावर 4 आ रहा है, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 3 15 मल्टीप्लाई बाय x 2 दफ़े, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y। अब 16 को मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 15, 240 आ जाएगा, 240 x स्क्वायर y। तो 240 x स्क्वायर y जो है वो हमारे पास आंसर के अंदर मौजूद है। सी ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक है, यहाँ पे 240 x स्क्वायर y जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो ये प्रॉपर सोल्यूशन भी मैंने करके दिए हैं ताकि आपको सारे का सारा ये समझ आ जाए कि सवाल सॉल्व कैसे होता है। इस बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है, उसकी जानिब चलते हैं। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36, इसकी तज्जी करें, इसकी तज्जी क्या होगी। तो बहुत ही आसान सा ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। 12x प्लस 36, तो फैक्टराइजेशन का पहला असूल है कि आप इसमें कॉमन ले लें, अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, इवन का 6 भी आता है, लेकिन आपने कॉमन वो लेना जो बड़े से बड़ा नंबर हो। तो यहाँ पे 12 कॉमन आता है, तो x 12 बाहर आ जाएगा, x प्लस 12 3 36। तो ये इसकी फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, और इसकी जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक आपको नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में कह रहा है सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो ये भी बहुत ही आसान जा क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू थोड़े लेंथी है लेकिन कुछ फिर उन्होंने बहुत आसान भी दिए हुए हैं आपको। तो ये आपके पास आ रहा है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5x इज इक्वल टू, ये माइनस 10 है, ये इधर चला जाएगा 10, ये माइनस 10 है तो इधर आके प्लस 10, 5x इज इक्वल टू 20 आपके पास आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारे पास जो है वो इधर ही रहेगा, और 20/5, तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। ये हमारा आंसर ठीक होगा, और 4 वाली ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसमें मौजूद है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है इसमें, ठीक है। आगे साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। अब साइन 60 की वैल्यू मेरे हाल में आपको कैलकुलेटर की इजाज़त जो है वो स्कूल में या बोर्ड के पेपर में नहीं होगी, तो ये इस टेबल के ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप टेबल के ज़रिए इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इसकी जो वैल्यू साइन 60 की वैल्यू जो है वो √3 डिवाइड बाई 2,
√3 डिवाइड बाई 2 जो है ये वाली वैल्यू है इसकी, तो ये आपका आंसर, इसमें डी ऑप्शन ठीक होगी। इसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो पार्ट 9 है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पार्ट नंबर 9 है, वो फार्मूला है वो जी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो वो फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपकी बुक में शामिल है, वहीं से मैंने लिया है। तो इस फार्मूले से हम ड्राइव कर लेते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये करेंगे, ये आपके पास प्लस tan है तो ये 1 इधर ही रहने दें, प्लस का tan स्क्वायर थीटा उठा के इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 इधर ऑप्शन में मौजूद है, तो बी ऑप्शन जो है वो इसकी बिल्कुल ठीक होगी। तो ये आपका इस तरह ये फार्मूले याद करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है, इनके दरमियान जो फासला है वो आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इनके दरमियान फासला फाइंड करने का एक फार्मूला, वो फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ, D इज इक्वल टू x⁴ माइनस x⁴ का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, प्लस y⁴ माइनस y⁴ का स्क्वायर आ जाएगा, और उनके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की ऐसे सिंबल लगा देनी है। x⁴, अब पॉइंट है P, एक पॉइंट है 1 और 2, फिर Q पॉइंट है एक, उसमें है 4 और 6। अब ये आपके पास x⁴ है, ये आपके पास x⁴ है, ये y⁴ है, ये y⁴ है। तो x⁴ आपके पास क्या आ जाएगा 4, x⁴ तो 1 ही आ जाएगा, प्लस y⁴ आपके पास 6 है, माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल आ जाएगी। ये d से मुराद डिस्टेंस, ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपके पास 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट की सिंबल, d इज इक्वल टू 25 अंडर रूट। जब अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 जो है वो आंसर आ जाएगा, और हमारे पास इधर 5 जो आंसर जो है वो बिल्कुल मौजूद है, ये आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है, √5, ठीक है, ये आपका आंसर जो है वो ठीक है। ये आंसर मैंने निकाल के भी दे दिए। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर सॉलिड इज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर वॉल्यूम की बात की गई है तो इधर क्यूब होना चाहिए, ठीक है, इधर भी क्यूब होना चाहिए। द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है उनके दरमियान रेशो क्या होगी, इसका मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू होगा H1 डिवाइड बाई H2 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। उनकी जो हाइट है उसके दरमियान रेशो जो होगी, V1 अब आपके पास है 125 और ये V2 आपके पास है 27, H1 डिवाइड बाई H2 की पावर 3। तो इसकी भी पावर 3 करते हैं, फिर 125 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 3, तो इनकी पावर भी 3 हो जाएगी। 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होता है, तो ये आपके पास H1 डिवाइड बाई H2 की पावर 3, पावर 3 दोनों तरफ से जाएगी, तो H1 H2 की जो रेशो है 5:3 आ जाएगी, 5:3, ठीक है, 5/3 है, या इसको 5:3 भी लिख सकते हैं, तो 5:3 भी आपका आंसर ठीक होगा। 3:5 नहीं लिखना, ये आपका आंसर है 5:3, जो बी पार्ट है इसका वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 12वां जो है वो एमसीक्यू है, स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का जो फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस
सी। तो ये आपके पास है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब स्लोप जो है इसमें जो है वो m होता है आपके पास। स्लोप जो है, जो भी m की वैल्यू होगी वो स्लोप होगा। तो ये y x के बराबर है, m जो है वो 5 के बराबर होगा, c जहाँ पे 3 है। तो m इज इक्वल टू जो है वो आपके पास जो स्लोप है वो 5 होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 5, पॉजिटिव 5। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट नंबर 13 के ऊपर है, ये नंबर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो सकती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड जो है वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। तो कैन भी आइसोसीलस, क्या आइसोसीलस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आइसोसीलस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइडें जो हैं वो आपस में बराबर हों। ये वाली दो साइडें बराबर हों तो वो आइसोसीलस ट्राइंगल होती है। तो हर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आइसोसीलस ट्राइंगल भी होती है, क्योंकि इक्विलेटरल में तो तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो आइसोसीलस के लिए कम से कम दो साइड्स बराबर होना जरूरी है। तो ये वाली दो साइड बराबर होती हैं, तो इसकी ए ऑप्शन ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन इसकी ठीक नहीं है। नंबर 14 है विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। इसमें से कौन सा है जो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज जो है वो लेता है? तो इसमें आपके पास जो है ये विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। तो आपके पास जो इसमें आंसर आएगा वो आंसर आएगा डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, ये डिस्क्रीट डाटा जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देता है, उसमें कुछ भी जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे कि ये ना 12 kg, 5 kg या कुछ बिल्कुल नंबर, ये जो होता है ना कंटिन्यूस डाटा, ये होता है 12.1। ठीक है, ये 12.35, इस तरह करके नंबर होते हैं। तो ये डाटा कंटिन्यूस डाटा कहलाता है। इस सवाल का जवाब जो है वो डिस्क्रीट डाटा है, बाकी ग्रुप डाटा इसके आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 15 है वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस विच व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2। हम जो है वो अगर नंबर 15 पेयर ऑफ लूडो के दाने दो फेंकते हैं तो हमारे पास दोनों लूडो के दाने के ऊपर दो दो आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? ठीक है, वो बतानी है आपने। तो इसका आंसर जो है वो होगा टोटल आउटकम्स, यानी लूडो के दाने जब ऊपर फेंकेंगे तो उनकी जो टोटल आउटकम्स है वो कितनी होगी? वो 6 एक की साइड है, 6 दूसरी की साइड है, तो वो 36 जो है वो उसकी साइड्स बनेगी। इन 36 आउटकम्स आपकी आ सकती हैं इसमें। 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, ये आपकी बुक पे मौजूद है, टेबल बना हुआ है। तो 36 आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी होंगी? फेवरेबल आउटकम से मुराद है जो हम चाहते हैं फेवरेबल आउटकम्स, वो हम चाहते हैं पहले में भी 2 आए, दूसरे में भी 2 आए। तो फेवरेबल आउटकम हमारी सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम लिखेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, टोटल जो आउटकम्स आती हैं। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमारे पास एक है। ठीक है, टोटल जो उसकी आउटकम है वो 36 है। तो 1/36 इस इवेंट की जो है वो प्रॉपर्टी बनेगी, यानी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो 1/36 इसका आंसर डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। तो यहाँ तक जो है वो हमने जो MCQs हैं आपके वो सारे के सारे मैंने डिटेल से आपको समझा दिए हैं, करवा भी दिए हैं, ताकि किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक MCQs प्रॉपर तरीके से समझाया जाए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।